हमारी जो प्रमुख मांगे हैं आपके सामने रखता हूं। आपको जो मांग उचित लगे आप हाथ उठाएंगे, जो मांग उचित नहीं लगे आप हाथ नहीं उठाएंगे, अपने इच्छा से उठाएंगे, देखा देखी मत करेंगे। ऐसा नहीं कि सब हाथ उठाया तो हम भी उठा दें, सो बात ने मेरी बातों को सुनेंगे फिर हाथ उठाएंगे। पहला मांग है अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़ों को राजस्थान सरकार की तरह बिहार और पूरे देश में 5 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाए। आप लोग को जिनको भी ये बात पसंद है आप कृपया अपना हाथ उठाएं, जिनको नहीं पसंद है वो हाथ नहीं उठाएं। हमको लगता है कि शायद आप लोग फिर से मेरी बात सुने एक बार। मैं जो कहने जा रहा हूं अगर आपको पसंद लगता हो तो हाथ उठाएंगे, अन्यथा नहीं उठाएंगे। मैं पुनः आपके सामने बात रख रहा हूं, अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़ों को राजस्थान सरकार जिस प्रकार 5 लाख रुपया देती है, मेरा मांग है कि बिहार और पूरे देश में 5 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाए। हाथ उठाएं। संजय भैया नहीं उठाए, संजय भैया नहीं उठाए, संजय भैया नहीं उठा रहे, क्या नहीं उठा रहे? ठीक है, मैंने देख लिया कि कितना बहुमत है। दूसरा मांग है हरियाणा सरकार में है क्या, वहां अगर कोई भी लड़का लड़की शादी करता है तो चूंकि वहां ज्यादातर मर्डर होता था खाप पंचायत के चलते, तो वहां की योजना बना है कि कोई भी अगर शादी करता है तो उसको सरकार सुरक्षा देगी। तो मेरा मांग है हरियाणा सरकार जिस तरह अपने यहाँ अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़े को प्रत्येक जिले में रहने और सुरक्षा की व्यवस्था करती है, उसे बिहार और पूरे देश में लागू किया जाए। इसके लिए हाथ उठाए, जिसको भी उठाना से कोई उठाए, सब ने उठाएंगे, अपने मन से उठा सब। ठीक है, अच्छा। तीसरा है जो आज बहुत विकट समस्या है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है कि औसतन दर औरतों का घट रहा है। आज प्रत्येक 100 पुरुष पर कहीं कहीं पर 95, कहीं पर 90, कहीं पर 80, कहीं पर 70, कहीं पर 65 लड़कियां बच गई है। ये हाल अगर रहा तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि 100 में 50 लड़के कुमारे ही मर जाएंगे, क्योंकि जब लड़कियां रहेगी नहीं तो ईटा और पत्थर से तो वो शादी करेंगे नहीं। और इसका दोषी सबसे ज्यादा औरतें हैं। मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं, अपने आप में महसूस करेंगे। अगर किसी औरत को लड़की पैदा हो गया और अगर नई नवेली दुल्हन है तो उसकी सास भी तो औरत है। इसलिए मैंने कहा कि दोषी ज्यादातर औरत है। उसका सास उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है कि अरे तुम लड़का नहीं जन्मा, लड़की जन्म दे दिया, जबकि वो खुद लड़की है, वो खुद औरत है। वो भूल जाती है उस समय ये बात बोलने के लिए कि अगर वो नहीं होती तो ये बात कहां से बोलती, लेकिन वो भूल जाती है। इसीलिए इस बात को समझने का है। तो वही मुद्दा है कि भ्रूण हत्या करने वाले एवं शामिल होने वाले, भ्रूण हत्या मीन्स जो व्यक्ति देख लेता है कि अपने पेट में लड़की है, वो दवा खाकर या किसी प्रकार से बच्चे को खत्म कर देता है, उसी को भ्रूण हत्या कहते हैं। मेरा मांग है सरकार से कि भ्रूण हत्या करने एवं शामिल होने वाले को फांसी का सजा दिया जाए। इसके लिए हाथ उठा, कौन उठाते हैं? बहुत अच्छा। अब चौथा है अंतरजातीय शादी करने वाले को नौकरी में 100% आरक्षण दिया जाए। इसके लिए हाथ उठाएं। उठा लेते हैं। अब पांचवा है मेरा, इसमें मर्द का काम नहीं, सब औरतों और लड़कियों का ही काम है। इसमें है क्या, लड़कियों को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार मिले। कितनी माताएं चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। छठा है
जो ये बहुत विकट समस्या है देश में। ऐसे तो घटना दुर्घटना पहले भी होती थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में एक प्रचलन हो गया है कि लड़कियों को लगता है कि वो लोग जो भी ऐसा करते हैं वो खिलौना समझ लिए हैं। इसलिए आए दिन आप सुनते होंगे रेप। तो रेप तो एक पुरुष अगर किसी के साथ गलती किया तो उसको रेप कहते हैं। उसका इलाज भी हो सकता है कि प्रशासन उसको जबरदस्ती, समाज उसको जबरदस्ती अगर लाकर तो शादी करा कर भी मामला निपटा सकता है अंत में, नहीं तो उसको सजा हो सकता है। लेकिन इससे बड़ी विकट समस्या हो गई गैंग रेप। मन एक लड़की है, उसके साथ 10 व्यक्ति गलत तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। तो मेरा मांग है छठा कि गैंग रेप करने वाले को फांसी का सजा दिया जाए, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। ऐसा नहीं कि नाबालिग है तू छूट जाए, इसके लिए हाथ उठा। क्योंकि आपने सुना होगा अभी निर्भया कांड, जिसके नाम से कि सरकार ने बहुत सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें जो नाबालिग व्यक्ति था उसको 3 साल का सजा हुआ, जबकि दोषी वो बराबर का था। फांसी उसको होना चाहिए, लेकिन जुबनाइल एक्ट के कारण उसको फांसी नहीं हुआ। इसलिए सरकार से मेरा मांग है, कोई नाबालिग हो या बालिग, अगर किसी के साथ वो गैंग रेप करता है तो उसको अविलंब फांसी होना चाहिए। उसका कोई बहस, कोई चर्चा उस पर नहीं होना चाहिए। आप लोग इसके लिए हाथ उठाए फिर से। सातवां है जो एक विकट समस्या है कि हमारा समाज टूटता क्यों है। क्यों टूटता है हमारा समाज? क्यों एक ही समाज में रहने वाले सब लड़के एक मनोभाव क्यों नहीं होते हैं? जो मेरा सोच है, इसलिए मैंने ये लिखा, पहले मैं वो समझा देता हूं। जैसे एक समाज का 4 लड़का है, एक नौटाडे में पढ़ता है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक डीएवी में पढ़ता है, एक और बड़े स्कूल में पढ़ता है, और चारों स्कूल में 4 तरह की किताबें पढ़ाई जाती है। भला जब 4 तरह की बातें पढ़ेगा तो 4 तरह का मानसिकता होगा, एक मानसिकता कभी हो नहीं सकता। तो मेरा भारत सरकार से मांग है कि चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, पूरे देश में चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल हो, सबों का पाठ्यक्रम एक हो, ताकि देश में समानता है और अमीरी गरीबी का पाठ खत्म हो जाए। आप हाथ उठाए जिसको उठाना है। 8वां है दहेज के कारण जिसकी भी हत्या होती है, ऐसे व्यक्ति को भी फांसी होना चाहिए। आप लोग हाथ उठा। 9वां ये भी हृदय विचारक बात है। आज धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। पहले भी हुआ मजबूरी में, आज लोग बस हो रहा है। लोग अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में लोग के बस जा रहे हैं। तो मेरा कहना है, देश में जाति त्याग करने के बदले लोग जाति त्याग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन धर्म त्याग देते हैं आसानी से। खाली उसको कहता है कि तुम्हारे बेटा को दिल्ली के इंग्लिश स्कूल में पढ़ा देंगे, तुम्हारे बेटा को फल्ले जगह भेज के पढ़ा देंगे। किस कारण से वो धर्म परिवर्तन करता है? और मैं इसको खुद मानता हूँ। मेरा कहना है कि आप जिस धर्म को मानते हो उसकी पूजा करें, उसको माने। हाँ, दूसरे भी धर्म की आप इज्जत करें। हम नहीं कहते कि दूसरे धर्म को आप गलत निगाह से देखें। आप अपने धर्म की इज्जत करें और दूसरे भी धर्म की इज्जत करें। मैं इसके लिए आपको कहता हूँ, हाथ उठा आप जो भी है। बहुत अच्छा, उधर जाके बैठो। बहुत सारा समर्थन मुझे मिला। मैं आप लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मैं बाधा नहीं बनूंगा। आपके सामने हमारे जो जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं संजय केसरी, मैंने पहले भी कहा कि पागलपन का शिकार है वो भी और मैं भी। उसी का नाम है संजय केसरी। जिसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज है संजय केसरी। जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए है संजय केसरी। भले वोट उसको दे या नहीं दे तो बात की बात है, लेकिन जनता के आज जितने भी
मुंगेर में होते हैं उसकी लड़ाई लड़ता है संजय केसरी। भले चुनाव में कोई नीतीश के आदमी आ जाते हैं, कोई लालू जी के आदमी आ जाते हैं, कोई मोदी का आदमी आ जाता है, आप उसके नाम पर वोट देते हैं। मेरा एक ही कहना है कि अपने विवेक से वोट दें। ये मैं नहीं कहता कि मेरे बात पर आप वोट दें, लेकिन जब भी वोट दें अपने विवेक से वोट दें कि आपके लिए, आपके जनहित के लिए कौन लड़ता है और आपके लिए कौन काम करता है। आपके सामने जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी, दूसरा ये शाश्वत संस्कार के भी अध्यक्ष हैं, और तीसरा हमारे कमेटी के भी ये जो है प्रवक्ता है और से महासचिव भी। धन्यवाद। आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी, बहुत ही लंबा चौड़ा परिचय दिया, उतना ही लंबा चौड़ा परिचय दिया हमारा जितना खुद लंबे चौड़े ये हैं। हम लोग जब भी कभी नरेश भैया का नाम लेते हैं, बोलते हैं कौन नरेश भैया, तो हम बोलते हैं अंतरजातीय दाढ़ी, लोग समझ जाते हैं कि नरेश कुमार गुप्ता जी का नाम ले रहे हैं। साथियों, आज हम लोग नरेश भैया का जितना भी मजाक में इनसे चुगलबाजी कर लें, लेकिन आप उस दिन को याद करें जब ये अखिल भारतीय अंतरजातीय अंतरधर्मीय कमेटी बनाए थे। उस समय जाति और धर्म की दीवारें इतनी ऊंची थी कि अंतरजातीय शादी करने वालों को समाज में बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी। उस समय आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी को हम खुद भी देखे हैं कि कई जगह पर लोग बहुत तरह से जलील करने का प्रयास करते थे, बोलते थे कि आप जाति और धर्म का नाश कर रहे हैं लोगों का। लेकिन उस सितम को सहते हुए आज इस स्थिति में नरेश कुमार गुप्ता जी आ गए हैं कि हर घर में अंतरजातीय शादी को मान्यता मिलने लगी है। आज कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं होगा, कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा, कोई भी ऐसा जिला, राज्य, देश नहीं होगा जहां अंतरजातीय जोड़े नहीं मिले आपको। हर जगह अंतरजातीय जोड़ों को मान्यता मिलने लगी है। राजस्थान सरकार ने तो अंतरजातीय शादी करने वालों को 5 लाख रुपया इनाम भी देने का ऐलान किया है। नरेश कुमार गुप्ता जी का यह मांग है कि यह ऐलान बिहार और पूरे देश में हो। आप सोचिए साथियों, जिस लड़की का शादी दहेज के कारण नहीं हो पा रहा है, अपनी जाति में योग्य वर नहीं मिल रहा है, अनेक माएं हैं, हमारी बातों को महसूस कीजिए कि आपके बेटी को अगर दूसरे भी जाति में अगर योग्य वर मिलते हैं तो क्यों नहीं शादी करेंगे अंतरजातीय। और उसके बाद भी ऊपर से सरकार के तरफ से अगर 5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है तो ऐसा बेटी, ऐसा बेटों का भविष्य बन जाएगा। आप ताली बजाकर हमारे बातों का और नरेश भैया के जज्बे का समर्थन कीजिए। हम लोग इस भावना को लेकर आगे चल रहे हैं कि अगर यह कुर्ता पहने हैं तो आजकल तो नेता को देखते ही आदमी गाली देना शुरू कर देता है। पीछे छोड़ दीजिए, मुंह पर बोलता है कि नेता है, चोर होगा। लेकिन अगर हमारे जैसे कुछ लोग इस खादी का इज्जत रख रहे हैं तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज इतनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी हमारे साथ हैं तो इसलिए नहीं कि हम इनको कोई लालच दे रहे हैं। एक विश्वास है कि संजय केसरी, नरेश कुमार गुप्ता ये हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारी समस्याओं को समझेगा और उसका निराकरण करेगा। साथियों, अभी जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से आपको संबोधित किया और अच्छी अधीक्षक महोदय ने
जिस तरह से आपको संबोधित किया जिले के वरीय पदाधिकारी अमजद अली साहब ने जिस तरह से आपको संबोधित किया, उसका एक ही भावना निकलता है कि नरेश भैया आप संघर्ष कीजिए, जिले के पदाधिकारी आपके संघर्षों में आपका साथ देंगे और जितने भी जोड़े हैं किसी को भी प्रोत्साहन राशि से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसलिए साथियों, अभी नरेश भैया ने बोला, आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि लोग जाति और पार्टी के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसी को जनता का वोट मिलेगा जो जनता के दुख दर्द को समझेगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जिस तरह से हमने जाति के दीवारों को तोड़ने का काम किया, उसी तरह हम पार्टी के भी दीवारों को तोड़ेंगे और जनता अपना उम्मीदवार चुन लेगा। 10 से ज्यादा दिल की सुनेंगे मुंगेर के लोग। नरेश भैया हम आपको बताना चाहते हैं, 10 से ज्यादा दिल की सुनेंगे मुंगेर के लोग और इस बार मुंगेर का विधायक संजय केसरी को चुनेंगे मुंगेर का लोग। और हम तो आपके सेवक हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। आप हमें जितना ताकत देंगे उतनी ताकत से हम संघर्ष करेंगे। अगर सड़क पर रखेंगे तो हम सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करेंगे। अगर विधानसभा भेजेंगे तो विधानसभा में आपके लिए आमरण अनशन करेंगे। अगर संसद भेजेंगे तो संसद में मुंगेर के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। हम किसी जाति का और किसी पार्टी का मंजन बेचने वाले नहीं हैं। हम जनता के दुख दर्द को दूर करने वाले लोग हैं। साथियों, यह राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने का जगह नहीं है, लेकिन हमारा आपका विश्वास का नाता है, दुख दर्द का रिश्ता है। उसी रिश्ते के लिहाज से कुछ बातें हो जाती है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आप तमाम माताओं बहनों और अपने मित्रों से यह आह्वान करता हूं कि दुख दर्द मिटाना कोई खाली पहने हुए संजय केसरी या नरेश कुमार गुप्ता जी का काम नहीं है। आप लोग भी समाज में, हम यह कहना चाहते हैं साथियों कि अपने लिए तो कुत्ता बिलाई भी जी लेता है, कोई जानवर भी अपना जिंदगी जी लेता है, गुमनाम मौत मर जाता है। मौत ऐसा होना चाहिए कि सुने तो आसपास के लोग, जो भी आपके संपर्क के लोग हैं, वो 2 आंसू बहा दे, तभी मौत आपका सार्थक है। और इसीलिए ऐसा मौत मरने के पहले आसपास संपर्क के लोगों का जितना भला हो कीजिए। भलाई करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। आप सभी अपने अपने लोगों का समस्या लिखित रूप में हमारे पास पहुंचाइए, चाहे अंतर जातीय जोड़े को मान्यता दिलाना हो, केंद्र और राज्य सरकार का लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो, चाहे बिचौलियों को हटाना हो, चाहे स्थानीय भ्रष्टाचार को दूर करना हो, चाहे थाना कोर्ट कचहरी ब्लॉक नगर निगम अस्पताल स्कूल का भ्रष्टाचार को दूर करना हो, आप शिकायत कीजिए, उसका प्रमाण हम सब जांच करेंगे और यह विश्वास का रिश्ता को इतना बढ़ा देंगे कि जहां तक नजर जाएगी हमारे समर्थक वहां तक नजर आएंगे। साथियों, अब हम अपने कुछ बचे हुए सम्मानित वक्ताओं को बुलाएंगे और चूंकि हमको तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, हम तो रास्ता चलते हुए भाषण दे देते हैं और हमारे भाषण में कोई लाभ